माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे मंथ जून 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ग्रुप नंबर 1 अचीवमेंट, यहाँ पर लोटस है कि फोकस ऑन योर ड्रीम्स, अचीवमेंट। ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 हिडन गिफ्ट, ए हिडन गिफ्ट, ए हिडन गिफ्ट, सैडनेस एंड एंडिंग एंड ए न्यू बिगिनिंग्स। ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर ऑप्शन। ग्रुप नंबर 2। Group number 3 ocean of eternal love, healing, creativity and fertility. Group number 3, this is your option card. Thank you so much. चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मंथ जून 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। ग्रुप नंबर 1 मंथ जून 2026 क्या चेंज ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। जून का महीना इम्पोर्टेंट सिर्फ इस वजह से नहीं है कि गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जून के महीने में राहु केतु को छोड़कर चंद्र को भी मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि चंद्र तो 2 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। ये तीनों को छोड़कर बाकी जो 6 हैं सब राशि परिवर्तन करेंगे, सब ट्रांजिट होगा। जून की महीने में सब ट्रांजिट होगा, सिर्फ गुरु अकेले ट्रांजिट नहीं करेंगे। जुपिटर कर्क में तो 2 जून को आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी वेनस जो है वो जेमिनी में है। मरकरी 29 मई को जेमिनी में आया है, तो 8 जून तक मरकरी एंड वेनस का एक कंजंक्शन रहेगा, जो बहुत अच्छा होती है। धन के मामले में बहुत अच्छा होता है। क्रिएटिविटी के मामले में आप अगर आर्टिस्ट हैं, आर्ट से जुड़ी, क्रिएटिविटी से जुड़ी कुछ कामकाज कर रही हैं, और अगर मरकरी वेनस दोनों ही बहुत बेनिफिक है आपकी कुंडली में, तब भी ये गोचर जो है, ये ट्रांजिट जो है बहुत लाभप्रदायी होगा। दूसरी, सैटर्न ऑलरेडी रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर, एक नक्षत्र परिवर्तन तो उनका हुआ है 17-18 मई के आसपास। दूसरी है यहाँ पर मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल करेंगे एंड में जाकर, जून के एंड में जाकर। मरकरी भी राशि परिवर्तन करेंगे 22 जून को जाकर। मतलब सभी राशि परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मंथ जब भी राशि परिवर्तन होते हैं, इतने सारे प्लैनेट एक साथ में ट्रांजिट करते हैं, तो मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई इवेंट को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट वुड बी बैड और गुड, वो तो यहाँ पर आपकी चार्ट के ऊपर डिपेंड करिए, बट कुछ मेजर इवेंट यहाँ पर इंडिकेटेड है। बट जुपिटर जब बहुत एग्जॉल्टेड कंडीशन में हूँ, सैटर्न के ट्राइन में बैठा हूँ, एंड सैटर्न गुरु को नहीं देख रहा है, गुरु सैटर्न को देख रहा है, तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। सैटर्न गुरु को देख ले तो इस जगह पर जीव में एक ड्राइनेस आ जाती है, रूखा सूखा, डिटैच, वैराग्यपन ज़्यादा दिखती है। जुपिटर शनिदेव को देख ले, ऐसी स्थिति में कर्म की जगह पर आप धर्म को पहले रखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। एंड कोई ऑस्पिशियस इवेंट होने की, जॉब परिवर्तन होना इस टाइम फ्रेम में दिखने को मिलती है। तो आपके लिए तो फर्स्ट कार्ड ही आई है अचीवमेंट। देखते हैं क्या मैसेज है। वैसे 2 जून तक एक सरस्वती राजयोग बनी हुई है। 2 जून में गुरु ट्रांजिट कर जाएंगे एंड सूर्यदेव भी ट्रांजिट करेंगे मिड में, 15 जून के आसपास सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या मैसेज है। जेमिनी में प्रवेश करेंगे। ओके, ग्रुप नंबर 1 क्या चेंज आ रही है। जेमिनी वाले भी काफ़ी प्रभावित यहाँ पर होंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट जेमिनी में से गोचर करके कैंसर में जाएंगे। तो जेमिनी में अगर बहुत सारे आपके प्लैनेट हैं वो इम्पैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 क्या चेंज आ रही है। मंथ जून 2026 क्या चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में। मेजर शिफ्ट क्या आ रही है। ओके,
मेजर शिफ्ट चेंज ग्रुप नंबर 1. ओके, मेजर शिफ्ट चेंज ग्रुप नंबर 1 के लिए. मेजर शिफ्ट जून 2026 मेजर शिफ्ट ग्रुप नंबर 1 के लिए. आई थिंक 2 है, 2 रूम सिंबल है. देखते हैं. मेजर शिफ्ट चेंज ग्रुप नंबर 1 के लिए. ओके, मेजर शिफ्ट चेंज. ओके, थैंक यू. मेजर शिफ्ट चेंज फॉर ग्रुप नंबर 1 मंथ जून 2026. क्या शिफ्ट है, चेंज है ग्रुप नंबर 1 के लिए. ओके, ग्रुप नंबर 1 क्या मेजर शिफ्ट है जून 2026 में. ओके, थैंक यू स्पिरिट. देखते हैं. यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आ रही है टू बी फियर एंड फ्लेक्सिबल. यहाँ पर अगर बैलेंस चाहिए, अगर लाइफ में जस्टिस चाहिए मंथ जून में किसी जगह पर, तो सबसे पहली बात कि आप कर्म की जगह पर शॉर्टकट, इलीगल, छोटा सा भी अधर्म, एकदम वो कहते हैं ना कि खाई में जाकर गिरेंगे. यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, जहाँ पर आप रिजिड होकर कोई सिद्धांत नहीं ले सकते मंथ जून में कि मैं जो सोच रही हूँ वही सही है. ऐसा होगा तो यहाँ पर जस्टिस, बैलेंस आप क्रिएट नहीं कर पाओगे. फ्लेक्सिबिलिटी के साथ टू बी फेयर मतलब एक कंडीशन है. अगर जस्टिस चाहिए तो फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी सिचुएशन में लेकर आना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें बैलेंस दूंगी. वो ब्लेसिंग्स शनिदेव की ओर से मिलेगा. ओके, देखते हैं क्या आ रही है और मेजर क्या शिफ्ट है आपके लिए. थोड़ी टी लीफ से शुरू करते हैं. थैंक यू. मंथ कार्ड आई है, जहाँ पर मंथ दिसंबर इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है. विंटर सीजन. ईगल का कार्ड है, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्ट्रकल. तो यहाँ पर तो आप एक बहुत बड़ी कोई ऑब्स्ट्रकल से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, नो डाउट, आप बाहर जा रहे हो. उस चिंता से आप मुक्त हो रही हो. ग्रुप नंबर 1 ईगल आने का मतलब है कि आप चिंता से मुक्त हो रही हो. कुछ ऐसा सिचुएशन, ऐसा कोई इवेंट होगा जिसकी वजह से आपकी जो परेशानी थी आप मुक्त हो रही हो. टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप जब उड़ान भरे, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रही, विक्ट्री आ रही है, उस टाइम फ्रेम में टेम्पटेशन भी आए, सो दैट आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ, जो राहु का काम है. तो उस टाइम फ्रेम में फोकस्ड होकर धर्म की मार्ग को, वो कहते हैं ना, मति जो है, आपका मस्तिष्क जो है वो धर्म में होना चाहिए, क्योंकि टेम्पटेशन होगा, सो दैट आप पात भ्रष्ट हो जाओ, जो आपका एक्चुअली आपको करना चाहिए वो आप ना कर पाओ. तो वो भी कुछ ऐसा मार्ग में पिट होल के जैसे होगा. तो लव का ब्लेसिंग से एस्ट्रल हाउस से आई है. इट लुक्स लाइक मेजर अरकाना लव. वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू. तो बहुत टाइम से कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका कुछ कैओस, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, परिवार में नई सदस्य आना, बच्चे आना. फैमिली विशेस कम ट्रू मतलब परिवार के सभी सदस्य कोई चीज़ को चाहते थे. किसी का विवाह तय हो गया, किसी का बच्चे का कोई प्रेगनेंसी का न्यूज़. तो परिवार में जो एक खुशखबरी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है. किसी का अगर सैलरी बढ़ रही है, पिता का सैलरी बढ़ रही है, तो परिवार में सभी सदस्य वो खुश होगा, बिकॉज मे बी सी और ही इज़ वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर. तो सभी के लिए वो खुशखबरी होंगे. बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशन, अपने आप को लेकर नेगेटिव मत बोलो. फियर वोमेन, पर्टिकुलरली कोई फीमेल फिगर जिसका बाल थोड़ी बहुत वो ब्लॉन्ड हेयर या फिर ऐसे ग्रे हेयर, वाइट हेयर या फिर स्किन टोन फेयर है, ऐसा महिला बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. स्किन टोन फेयर है. ब्रोकन ब्रिज का मतलब है कोई चीज़ों को लेकर बहुत नेगेटिव सोचना कि शायद टूट जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ईगल है. अगर ब्रिज टूट जाते हैं ईगल फ्लाई कर जाएंगे. तो ऐसा अगर हो रही है कि बार बार कोई माध्यम टूट रही है, चीज़ें नहीं हो रही है, अब ईगल आने का मतलब है ईगल को ना पैदल चढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ब्रोकन ब्रिज को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ईगल उड़ कर जाएगा. तो कोई दूसरी माध्यम, दूसरी कोई व्यवस्था हो जाएगा, सो दैट आप इस ऑब्स्ट्रकल से बाहर जाओ. क्राउन कार्ड आ रही है, ऑनर रिस्पेक्ट विल कम टू यू.
ये डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए प्रमोशन या फिर रिस्पेक्ट, आपको मान सम्मान, आपका कुछ ऐसे कार्य हो सकता है। सबको तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। आप समाज में ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से समाज के लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है कि इसके परिवार के सदस्य सभी ऐसी ही है, बहुत ज़्यादा चैरिटेबल है, मतलब रिस्पेक्ट मिल रही है। सेल्फलेसली कोई काम के लिए हो सकता है। डेफिनेटली बाकी के लिए ये एक ऑनरेबल पोजीशन को दिखा रही है। टॉर्टोइस स्लो एंड स्टेडी बट डेफिनेटली गेटिंग अहेड, अब रुक नहीं रही हूँ, आपका कदम पीछे नहीं जा रही है, आप आगे मूव करती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज आपका कार्ड ही है अचीवमेंट। सो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन बीच बीच में आ सकती है, या फिर शुरुआती दौर में थोड़ी आप देख सकते हैं जून की शुरू में। एंड दिस इज़ द बियर, आपको बोला जा रही है मनी की मैटर्स में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठानी है। अगर आपको लग रहा है इस जगह पर इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, जो व्यक्ति बोल रहा है कि मनी मैटर में आपको थोड़ी रिस्क उठाने के लिए मना किया जा रही है। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दौरान भी आपको थोड़ी केयरफुल होना चाहिए। मैनिपुलेशन है यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैनिपुलेशन जब है इसका मतलब फाइनेंस की जगह पर, या फिर ऐसी कोई व्यक्ति विशेष जो फाइनेंस से कनेक्टेड है, आपकी बिजनेस, आपकी कोई ऐसी कर्म सूत्र से हो सकती है। थोड़ी मैनिपुलेशन कहाँ से आ रही है, कौन से प्लैनेट से आ रही है? देखिए, हो सकता है आपकी अभी नेटल चार्ट जो है, जुपिटर के ऊपर से राहु का गोचर चल रहा है। ऐसा अगर हो रही है, राहु आपकी कैंसर साइन में, जुपिटर का गोचर चल रहा है, या फिर बहुत टाइम से राहु जेमिनी में थे, जुपिटर का गोचर चल रहा है, ट्राइन में है राहु कुंभ में, तो अगर ऐसी स्थिति चल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन चलता है। 10th हाउस के ऊपर से राहु का गोचर चल रहा है, तो कर्म की जगह पर आपको डिसेप्शन, राजनीति, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। सूर्य राहु का ट्राइन में अननेसेसरी ब्लेम लग जाती है, तो आपको ना इस जगह पर थोड़ी सतर्क रहना, एकदम इनोशन पे नहीं बनना है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल पर्सन। इसकी स्टार लगी हुई है, मतलब बॉस फिगर, बड़ी पर्सनैलिटी है। दिस अ कार्ड ऑफ इंस्पिरेशन, मरकरी इन पाइसेस। ओ माई गॉड, लुक एट दिस, सन इन कैप्रिकॉर्न, अचीवमेंट, एंड आपकी ऑप्शन कार्ड थी अचीवमेंट। सो जब ऐसी स्थिति होती है कि दो डिफरेंट डेक से एक शब्द आ रही है, वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। एंड दिस अ कार्ड ऑफ एंड्योरेंस, जो सह जाते हैं वो रह जाते हैं। एंड्योरेंस का मतलब है वो जो एक परसिवियरेंस होते, पेशेंस होती है आपके अंदर, धैर्य। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं, वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो सन इन स्कॉर्पियो, सन इन कैप्रिकॉर्न, दोनों ही। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि बहुत एक व्यक्ति जो है वो एक राक्षस को, डेमन को जैसे वो पकड़ लिया है जकड़ में, एंड बैकग्राउंड में सन जो डिवाइन सपोर्ट दे रही है कि अब हो जाएगा तुमसे, तुम अब इस डेमन को ख़त्म कर दोगे। तो बहुत टाइम से जैसे कोशिश चल रहा था इस डेमन को मारने की, तो शत्रु पर विजय, बीमारी पर विजय हो सकती है कि बीमारी जो लंबी टाइम से चल रही थी वो ठीक हो गई है आपकी। ग्रुप नंबर 1, कोई दवाई का ठीक हो गया इन द सेंस दवाई काम करे, आप आयुर्वेद की तरफ जा रही है, कोई ऐसे थेरेपी, कोई ऐसे मसाज थेरेपी कुछ आप ले रहे हो, कोई ऐसे मेडिटेशन, कुछ टूल का इस्तेमाल जिसकी वजह से हो सकता है आपके अंदर वो कुछ विजिबल चेंजेस दिखाई दे बीमारी के मामले में। बाकी के लिए शत्रुहंता है ये, माँ बगलामुखी की ब्लेसिंग, शत्रुहंता का यहाँ पर योग एंड अचीवमेंट है, सक्सेस है आपके लिए कि बहुत टाइम तक कोई कोशिश करे कि आप इस ब्रिज को क्रॉस ही ना करो, आप दूसरे पार पहुँच ही ना पाओ। बहुत टाइम पहले ना मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पर एक छोटा सा पपी फंस गया है। शायद ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी कि एक छोटा सा पपी बीच में फंस गया है, एंड नीचे से मगरमच्छ, 3-4 मगरमच्छ आ रही है। आई थिंक ये AI से बनी हुई थी। 3-4 मगरमच्छ खाने के लिए आ रही है पपी को। पपी ना डर के मारे एक जगह पर बैठा है, ऊपर से लियोपर्ड है, चीता खाने के लिए आ रही है। तो इधर भी खाई है, उधर भी खाई, मतलब मरेंगे ज़रूर, क्योंकि अगर चीता नहीं खाए तो मगरमच्छ खा जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सडनली क्या होता है, एक ईगल आता है, उसको उठा कर लेकर पार कर देता है। तो मैंने इसीलिए इस कार्ड को देख कर ही मैंने बताया कि ब्रोकन ब्रिज को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस इज़ अ ड्रीम वेवर, ड्रीमिंग एंड इमेजिनेशन ब्रिंग योर पावरफुल विजन इनटू रियलिटी। मैंने इसीलिए आपको बताया कि अपने लिए गलत मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। एक दिन एक महीने के लिए सोच कर देखिए, मैं अपने लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोचूंगी,
क्योंकि यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स है कि तुम जो सोचोगे, तुम्हारे जो सपना है, अगर वो ऑथेंटिक है, दूसरों को हार्म नहीं कर रहे हो, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। दिस इज टाइड ऑफ ट्रांजिशन। Embrace the tides of change with openness, allowing the ebb and flow of life to guide your transformation into love and work. And यहाँ पर आप देखेंगे दो व्यक्ति का मिलन हो रही है। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से जैसे कोई रिकन्सिलिएशन हो रही है। ईवन फ्लो का मतलब है अप्स एंड डाउन, कि बार बार ब्रिज फॉर्म कर रही हूँ एंड यहाँ पर कोई ब्रिज को तोड़कर चला जा रही है, ब्रिज क्रॉस नहीं हो पाती, इसे ब्रोकन ब्रिज। तो वही मैं बता रही हूँ, जब ईश्वर का ब्लेसिंग्स होती है, मार्ग अपने आप खुल जाती है। दिस ए कार्ड ऑफ दिवस। लिसन ग्रुप नंबर 1, आपकी रीडिंग में मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, कुछ बताना चाहते हैं स्पिरिट। यहाँ पर ना इंस्पिरेशन कार्ड है, मरकरी इन पाइसिस। अरिजीत सिंह के चार्ट में, शायद श्रेया घोषाल के चार्ट में आपको मरकरी पाइसिस में दिखेंगे। लोग नॉर्मली क्या कहते हैं कि यार पाइसिस में है, ये तो डेबिटेड साइन हो गया। तो आप श्रेया घोषाल को, अरिजीत सिंह को ना कभी आप वो एकदम पॉप सॉन्ग करते हुए नहीं सुनेंगे। इनकी गले में, इनकी जो माँ सरस्वती का ब्लेसिंग्स है, वो बहुत ज़्यादा दिल को छूते हैं, हीलिंग लेकर आते हैं। उनकी आप पर्टिकुलरली अरिजीत सिंह की जब कुछ गाने ऐसे हैं जो मृत्यु से, जीवन मृत्यु से जुड़ी हुई है, सच से जुड़ी हुई है, तो पाइसेस जस्ट लाइक दैट मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आपके पास हमेशा कोई ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, कोई ऐसी कथा सुनिए आप, कोई ऐसी गुरु की वाणी सुनिए आप, ताकि आपके मन में नेगेटिव विचार ना आए। आप दूसरों को इंस्पायर करना शुरू कर दो। जब आप मेंटल एग्जॉस्टेड हैं, आप मत सोचो कि मुझे कौन समझाएगा। किसी ने बहुत अच्छी एक बात कही है कि जो व्यक्ति आज मुस्कुरा रही है, अकेले मुस्कुरा रही है, एक दिन हो सकता है कि उसको समझाने वाला कोई नहीं था। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख गई है, हो सकता है उसकी जीवन में वो कई बार अकेले ठोकर खाई है। जो व्यक्ति हीलर बन गया है, जब उसको ज़रूरत थी किसी ने हील नहीं करा है, तो आज वो समझती है कि हीलिंग दूसरों के लिए कितना ज़रूरी है। आपके लिए तिवास रून सिंबल आई है, ईगल। अगेन तिवास का मतलब जानते हैं, ब्रह्मास्त्र है, लक्ष्य को भेद करना। दैट्स वाई ये साइन रहती है यहाँ पर। सो ये एक लक्ष्य है, एक डिटर्मिनेशन है कि मुझे लक्ष्य को भेद करना है। जीरा यहाँ पर भी आई है, बट एक कार्ड रिवर्स में, जब मैंने उठाई थी ये रिवर्स में है। तो हार्वेस्ट का मोड है बेसिकली, जीरा हार्वेस्ट, किसी चीज़ का आरंभ करना। तो आपको भयभीत नहीं, जीरा रिवर्स में आने का मतलब है आप भयभीत है, आप सीड लगाने में भयभीत है। इतना ज़्यादा डिवाइन का सपोर्ट होने के बाद भी क्यों भयभीत है आप। दिस अ कार्ड ऑफ थॉट्स। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की थॉट्स दिखाई दे रही है, कोई सज रही है, जैसे कोई सज सवर कर बाहर जाएंगे, कोई तैयार हो रही है, कोई तैयार हो रही, कोई मेल फिगर। देखते हैं आपकी लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जी आ रही है। एंड द ग्लूमी थॉट्स। ग्लूमी थॉट्स का मतलब नेगेटिव थॉट्स, खो जाएगा, शायद नहीं मिलेगा, इनसिक्योरिटी काम कर रही है बहुत ज़्यादा। ओके, देखते हैं आपकी टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। ग्रुप नंबर 1, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, मंथ जून 2026। थैंक यू। इम्पॉर्टेंट ट्रैवल होने जा रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एंड लुक दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स। किंग ऑफ शॉर्ट्स में यहाँ पर ना वो बर्ड्स को भी दिखाया गया है, मतलब आज़ादी, स्वतंत्र हो जाना। एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स बहुत ही डिसिप्लिन एक किंग माना जाता है, जिसके पास इमोशन से ज़्यादा लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा आपको शुरू में लगेगा खड़ूस व्यक्ति है। तो किंग ऑफ शॉर्ट्स आने का मतलब है लॉजिकली कोई चीज़ों को कंप्लीट करना, भावुक होकर नहीं। किंग ऑफ शॉर्ट्स ये भी कहते हैं कि नियम का पालन करो, ऊपर यम है नीचे नियम है। किंग ऑफ शॉर्ट्स पर्टिकुलरली कोई बॉस, पदली फिगर को रिप्रेजेंट करे। देखते हैं उनकी वजह से, उनके थ्रू से स्वतंत्र हो जाना, मुक्ति मिलना, या फिर ऐसी कोई व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो चले जा रही है। चलो देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड उसके नीचे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो इस सूट कार्ड में हाईएस्ट फॉर्म माना जाता है, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स एक प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, ट्रैवल का, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है कि अब हो जाएगा, लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जस्ट लाइक दैट, एक
तैयारी है, एक प्लानिंग है, वो फाइनल कंक्लूशन आने से पहले जो तैयारी होती है, जो एक मन की फिजिकल मेंटल प्रिपरेशन है, वो 3 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ व्यूअर्स के लिए ना यहाँ पर ट्रैवल वेकेशन की प्लानिंग भी दिखाई दे रही है, और एनी काइंड ऑफ ट्रैवल, शॉर्ट टू डिस्टेंस कुछ यहाँ पर हो सकती है। ओके, कैरियर वर्क फील्ड में पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर जैसे इन कैरियर वर्क फील्ड, जैसे सडनली क्लाइंट आ जाना, कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाना, आपकी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में काम आप कर रही हो, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो गए, आपकी काम को देखकर, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज को देखकर बहुत सारे लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करते हुए दिख रही हैं। कुछ के लिए यहाँ पर जैसे सडनली एक ईमेल आया, सडनली एक फ़ोन कॉल आया, सडनली कुछ ऐसे आपकी इनबॉक्स में कुछ मैसेज आई, दिस इज़ द पेज ऑफ शॉर्ट मैसेंजर कार्ड। 2 ऑफ कप्स, एक्सचेंज हो गया पोजीशन कि अब तुम यहाँ पर काम करोगे, तुम्हारी जगह पर कोई और आ रही है। दिस इज द 2 ऑफ कप्स, एक्सचेंज, कॉन्ट्रैक्ट साइन होना। पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ कप्स एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होते, नई कोई प्रोजेक्ट में, नई किसी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट साइन है। ओके, आपकी हेल्थ की बात करें, द वर्ल्ड कार्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हेल्थ के मामले में अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, रिकवरी है, ब्लेसिंग्स है हेल्थ के मामले में। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम जितना आप मतलब आप मन से सुखी रहेंगे ना, आप देखेंगे धीरे धीरे सब कुछ दवाई भी काम करना शुरू कर गई। मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, फूल कार्ड आ रहे हैं। फूल कार्ड ना बहुत ज़्यादा विधि, नियम, परंपरा को मानता नहीं है स्पिरिचुअलिटी के मामले में। मान लीजिए शिव भक्त, वो नारायण की पूजा कर रहे हैं या फिर कृष्ण की पूजा कर रही है। कृष्ण की पूजा, नारायण की पूजा में काफ़ी विधि है, शक्ति की पूजा में भी काफ़ी विधि विधान बताए जाते हैं, जो महादेव की पूजा में उतना नहीं होती है। तो जब आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपको लगता है नहीं मैं इस देवी को पूजेंगे इस पर्टिकुलर डे में, तो आप उस लेवल पे उतना विधि विधान कर नहीं पाएंगे, आप देखेंगे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो फूल कार्ड में ना वो डिवोशन है, भक्ति है, कि मैं वो भक्ति भाव से किसी चीज़ को अर्पण करी, मैं जो डिवोशन है वही इम्पोर्टेंट है फूल के लिए। फूल बहुत ज़्यादा विधि विधान को मानकर पूजा करने वाला नहीं है। ओके, यहाँ पर अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड द 10 ऑफ कप्स। 2 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है एक ब्लाइंड फोल्डेड सिचुएशन, अनसर्टनिटी, इनडिसाइसिव मूवमेंट। 10 ऑफ कप्स फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, बच्चे, अगर आप चाहते हैं ना कि एक सेकेंड बच्चा चाहिए आपको, सेकेंड चाइल्ड चाहिए, उस जगह पर भी कोई एक राज़ी हो रही है, दूसरी व्यक्ति राज़ी नहीं हो रही है, इस टाइप की थोड़ी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट द 2 ऑफ शॉर्ट्स अगेन इस इंट्यूशन, इट्स नॉट इल्यूशन। लव लाइफ में आपका मेजर कार्ड ही आई थी, लव का ब्लेसिंग्स। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। लव में जून ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या चेंज आ रही है। थैंक यू। यहाँ पर एक ट्विस्ट है ग्रुप नंबर 1 एंड द हर्मिट कार्ड एंड विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स, देयर विल बी अ पर्सन जो अपनी कुछ इशू को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत टाइम से आपने ब्लॉक कर दिया या फिर ऐसी कोई सिचुएशन, वो क्लैरिटी दे रही है, कंक्लूशन दे रही है, बट यू हैव द एनर्जी लाइक किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप इतना देख चुकी है सिचुएशन में, एक रैंडमनेस, एक बार बार रिजेक्शन, इग्नोरेंस। आइदर ये आप खुद ही हैं जो आप किसी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं, बट सामने वाला उसको समझने की कोशिश नहीं कर रही है, बिकॉज 5 ऑफ शॉर्ट्स है एंड द 4 ऑफ कप्स। दिस इज़ यू और अनदर पर्सन, जहाँ पर बार बार समझाने की कोशिश किया जा रही है कि ये हुई है मेरे साथ, एक्चुअल में जिस वजह से एक घटना हुई। 10-10 का नंबर आपको दिखाई दे, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ कप्स। बट यहाँ पर क्या हो रही है, थोड़ी बहुत वो मनभेद होना बोलते हैं ना, एंड ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर शुरुआती दौर में जब ये बातचीत हो रही है आप दोनों के बीच, थोड़ी बहुत वो मनभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाद में जाकर 10-10 चीज़ें रिजॉल्व होगा, चीज़ें कंक्लूशन में आएंगे। एक एपोलॉजी दिखाई दे रही है, एक माफ़ी, फॉरगिवनेस चाहिए किसी को। ओके, ग्रुप नंबर 1 क्या गाइडेंस है आपके लिए मंथ जून के लिए। सरेंडर योर बैटल्स, द एंजल्स आर आस्किंग यू टू होल्ड योर पीस एंड सरेंडर द बैटल टू देम। कि बहुत ज़्यादा फोर्स मत करो चीज़ों को, अब छोड़ो चीज़ों को,
क्या होगा क्या होगा, क्यों नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, इतना कुछ करोगे तो होगा नहीं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के साथ तुम आगे की ओर देखो, नेगेटिव थॉट्स मत रखना, बाकी चीज़ें यहाँ पर आपकी डेट ही संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, वेलकम इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं मंथ जून 2026 क्या चेंज लेकर आ रही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, देखते हैं क्या मैसेज है। मंथ जून में राहु केतु को छोड़कर, शनि को छोड़कर सभी प्लैनेट ही यहाँ पर, शनिदेव का तो नक्षत्र परिवर्तन हुई है मई में, सभी बाकी जो प्लैनेट हैं सभी राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे गुरु कैंसर में आएंगे एंड 2 जून तक ऑलमोस्ट एक सरस्वती राजयोग चलेगा। यहाँ पर जुपिटर, वेनस एंड मरकरी जेमिनी राशि में रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर गुरु प्रवेश कर जाएंगे कैंसर में, वेनस रह जाएगा टिल 8 जून तक। उसके बाद वेनस भी कैंसर राशि में प्रवेश करेंगे। तो जून मतलब ऑलमोस्ट 8 जून के बाद से जुपिटर वेनस का कैंसर में कंजंक्शन होगा। दिस इज ब्यूटीफुल कंजंक्शन एंड एक कंजंक्शन में आपके लिए घर रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, वाटर एनर्जी में, वाटर साइन में अगर आपकी प्लैनेट है तो डेफिनेटली इस टाइम फ्रेम में ही आप कुछ ब्लेसिंग्स देखोगे। जुपिटर वेनस का कंजंक्शन मृत संजीवनी का कंजंक्शन है। ये युति को महान युति माना जाता है। केंद्र में हो रही है आपके लिए, त्रिकोण में हो रही है, 5th और 9th में हो रही है, इवन 11th सेकंड में भी बहुत बढ़िया होगा। देखते हैं क्या मैसेज है। एंड सूर्य जेमिनी में प्रवेश करेंगे मिड में जाकर एंड मरकरी भी फिर से राशि परिवर्तन करेंगे 22 जून में जाकर, वो कैंसर में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर भी जुपिटर मरकरी का एक कैंसर में कंजंक्शन होगा, वो भी बहुत ऑस्पिशियस कंजंक्शन। तो जून का महीना बहुत पॉजिटिव है। अगर कुंडली में आपका जुपिटर वेनस मरकरी बेनिफिक प्लैनेट है, दो भी अगर बेनिफिक है तब भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। एंड नॉर्मली जुपिटर वेनस जब कंजंक्शन होती है ये एक्सपेंशन कर देते हैं वाटर, वो कैंसर साइन को एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ पर माँ को हीलिंग मिलती है। माँ को बहुत टाइम से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, घर में कुछ खुशखबरी आते हैं, घर में सामान आना, घर में एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें आप खरीद कर लेकर आ रहे हो। हिडन गिफ्ट, सैडनेस, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग्स। आपकी जो ऑप्शन कार्ड थी ग्रुप नंबर 2, हिडन गिफ्ट, सैडनेस, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग्स। सो यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रही है जो बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ़ में है, कोई चीज़ चले जाने की गम है, किसी चीज़ का ना होने की जो एहसास होती है। मतलब एक हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक्सपायर कर चुका है या फिर बहुत टाइम पहले एंड उनको आप याद कर रही हो, कोई व्यक्ति छोड़कर चला गया है। तो यहाँ पर ना एक नॉस्टैल्जिक एक एनर्जी है इस कार्ड में, जो व्यक्ति बहुत नॉस्टैल्जिक में हो गया, मतलब किसी व्यक्ति के विशेष को लेकर। ये सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए होगा ज़रूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, देखते हैं क्या चेंज आ रही है जून 2026 में आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, क्या चेंज आ रही है मंथ जून 2026 ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्या चेंज आ रही है। थैंक यू। क्या चेंज आ रही है। ओके, मंथ जून ग्रुप नंबर 2 क्या चेंज आ रही है मंथ जून 2026 ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्या चेंज आ रही है। ओके, मंथ जून क्या चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्या चेंज आ रही है। मंथ जून ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या चेंज आ रही है। ओके, मंथ जून क्या चेंज आ रही है। मंथ जून ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या चेंज लेकर आ रही है। ओके, ओके, मैं एक ही कार्ड लूँगी यहाँ पर जो सामने दिख रही है। ओके, देखते हैं। आपकी एनर्जी में ना बहुत सारे ऐसे कार्ड भी आई है जो पास्ट एनर्जी को दिखा रही है।
ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आई है। फोर्क इन द रोड एंड कम्युनिटी। कोई व्यक्ति जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जा रही है, बट फोर्क इन द रोड का मतलब है बहुत ज़्यादा उलझन में है कि कौन सी रोड ये जाएगा। मतलब 2-3 चिन्ह दिखाई दे रही है, तो ये कंफ्यूज्ड हो गया। ये जो यूनिकॉर्न यहाँ पर बैठे हैं ये कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड है कि कौन सी दिशा में जाए। तो यहाँ पर ना एक क्रॉस रोड दिखाई दे रही है कि पास्ट को लेट गो करे, फ्यूचर को एम्ब्रेस करे, क्योंकि कम्युनिटी का एनर्जी आ रही है। मतलब कम्युनिटी की लोग कुछ आपको कह रही है, आपका दिल कुछ कह रही है। तो एक डिलेमा यहाँ पर थोड़ी दिख रही है, कम्युनिटी के साथ क्लैश हो जाना कि कम्युनिटी कुछ आपको बता रही है बट आप पूर्णतः उसको मान नहीं पा रहे हो, या फिर कोई कम्युनिटी में आप एक दो होता ना एडजस्ट ना कर पाना, उसकी एक समस्या यहाँ पर दिख रही है। ग्रुप नंबर 2 बात करते हैं लॉयल हार्ट। तो कोई व्यक्ति विशेष तो यहाँ पर है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपको लगता है दिस पर्सन इज़ वेरी वाइज, वेरी लॉयल, वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। शनि का एनर्जी आपको उनमें देखते हो सकते वो मतलब 8 नंबर आ रही है, चाहे वो उत्तर भाद्रपदा की हो, पुष्य की हो, अनुराधा की हो, तो उनमें वो लॉयल्टी है, ट्रस्टवर्दी एंड परसिवियरेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसी कोई व्यक्ति हो सकते हैं मंथ जून में आप उनको लेकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक है। लॉयल हार्ट दिखाई दे रही है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, थोड़ी स्ट्रेट मैसेज देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ना पास्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। देखते हैं टीलिप से क्या मैसेज है। कब यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। कोई अगर तुम्हारे लिए कुछ बता रही है, कोई क्रिटिसाइज़ कर रही है, तो हो सकता है वो सही कह रहा है। तो वैलिड क्रिटिसिज्म को, हेल्दी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर कर अपने अंदर वो बदलाव लेकर आना चाहिए। दिस अ कार्ड ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। तो मंथ जून में आपके लिए हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, चाहे वो म्यूज़िकल कोई इंस्ट्रूमेंट बजाकर हो, कोई धुन, कोई राग सुनकर हो सकते हैं, कोई आप क्रिएटिविटी में हो सकती हैं, बट ये हैप्पीनेस, क्योंकि मैं आपको शुरू में बताएं कि जुपिटर वेनस कंजंक्शन मृत संजीवनी से कम नहीं है। और मृत संजीवनी का मतलब मेडिसिन नहीं होता है। जहाँ पर आपका जीवन डेड हो चुके हैं, आप अगर पुनः जीवन में लौट कर आ रही है, आपके जीवन में उद्देश्य आ रही है, वो मृत संजीवनी एक्टिव हो गया। एंड नॉर्मली क्या होती है, वेनस एक्टिवेशन से और जुपिटर एक्टिवेशन से। वेनस एक्टिवेशन कैसा होगा, जैसे आप मान लीजिए पेंटिंग करना शुरू कर दिया आपने, आप डांस पहले करती थी, वो फिर से शुरू कर दिया, किसी को कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया। अब गुरु का एक्टिवेशन कैसे होगा, आप कोई पिलग्रिमेज जा रही हो, आप कोई पर्टिकुलर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दिया, आप पुनः लौट कर आते। इसलिए पुनर्वासु, जुपिटर जिस पुनर्वासु नक्षत्र में कैंसर में प्रवेश कर रही है, पुनः लौट कर आना, पुनः प्रज्वलित हो जाना, जो दिया बुझ चुकी थी। सो कॉप वेव प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। कुछ नेगेटिव फोर्सेस जो दिखती नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी जो हमें दिखती नहीं है बाहर से, खुली आंखों में, ऐसी कोई एनर्जी फोर्सेस से आपके लिए प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ द लव लाइफ में कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। ये एस्ट्रल हाउस से कार्ड आई है, मतलब ये मेजर थीम है। अप्रैल का महीना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। कैन पे अटेंशन टू योर हेल्थ। हेल्थ की जगह पर ध्यान दो, उसको इग्नोर मत करो। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। नेक्स्ट है कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विनफॉल। कुछ ब्लेसिंग्स अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। इम्पॉर्टेंट कोई डेट अनाउंसमेंट, ग्रुप नंबर 2 इम्पॉर्टेंट डेट अनाउंसमेंट। ग्रास ऑफर, सिचुएशन इन द बैलेंस, जहाँ पर प्रॉपर एक केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत है। एक ऐसा सिचुएशन मंथ जून में जहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करना पड़ेगा, एकदम से विदाउट स्ट्रैटेजी आप उसको कर नहीं पाएंगे। मंथ जनवरी अप्रैल इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर रैट। यहाँ पर कुछ लोग हैं आपकी अगेंस्ट में काम करेंगे, ये कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति। रैट आने का मतलब है जो बहुत विध्वंसकारी है, जो पीठ पीछे काम कर रही है, आपके सामने तो बहुत आपकी तारीफ़ कर रही है, आपको आपकी वेल विशर नज़र आ रही है कि मैं तुम्हारे ही भला सोचती हूँ, तुम्हारे भला के सिवा कुछ और मुझे दिखती ही नहीं है। और वही व्यक्ति पीठ पीछे आपकी सैडनेस को लेकर, आप जो एक तन्हाई में है, वॉइड एम्प्टी सिचुएशन में, उसको लेकर मजाक बना रही है, उसको लेकर स्टोरी बना रही है, 2 बातें को 4 बातें बना रखी है। तो मंथ जून में ना रिश्तेदार हो, ब्लड कनेक्टेड पर्सन भी हुए हो सकती है, क्योंकि बहुत क्लोज है। क्योंकि रैट आने का मतलब है जो जिसकी पास आपकी लाइफ की एक्सेस है, मतलब आप क्या करते हो, क्या खाते हो, कब कहाँ जाते हो, उसके पास इन्फॉर्मेशन है, ये वो व्यक्ति है। अब देखिए आपकी लाइफ में वो कौन से व्यक्ति है जिसके पास आपके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास है। एंड एक हिडन शत्रु माना जाता है इसको। ये 6ठे से आते हैं ना, ये 12th से आते हैं।
12th हाउस से ऐसे शत्रु आती है, क्योंकि छठा का शत्रु ना दिखती है। 6th हाउस में जो शत्रुता करते हैं कि हाँ वो मेरे शत्रु है, मेरी पीठ पीछे बात कर रही है, मुझे दिखती है कि वो मेरा शत्रु है, उससे उतना भय नहीं होते जितना भय अंधकार में जो पीठ पीछे वार करते हैं। और ये शत्रु वो है जो सामने से दोस्त बनकर, सामने से मित्र, सामने से रिश्तेदार, सामने से बुआ ऐसे बनकर आ जाते हैं, अंकल आंटी बनकर, बट वही आपसे थोड़ी बहुत आपके बारे में जीवन को सुन लेगा, देन उनके जीवन में एक स्टोरी बन जाएगा, मतलब आप वो स्टोरी बनाएगा आपको लेकर। बस इतना आप याद रखो, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप नेगेटिवली फेमस हो गई हो, नेगेटिव तरीके से फेमस हो गई हो, आपके जीवन को लेकर हर कोई मजाक बना रही है। तो इस व्यक्ति से ना आपको बचकर रहना है। ग्रुप नंबर 2। ओके, बात करते हैं यहाँ पर चॉइस। डेफिनेटली यही तो होती है चॉइस, कि किसको कितना बताना है मुझे। आप देखेंगे जब लगन में कोई अच्छा प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं होती है, लगन में जब कोई अच्छा प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं होती है और बैठा नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा ही रिश्तेदार से, करीब लोगों से सबसे ज़्यादा धोखा खाता है। बाहर के लोगों से धोखा नहीं खाएगा, धोखा खाएगा अपनों लोगों से, क्योंकि इसके पास वो सोचने की वो बुद्धि नहीं होती है कि कितना मुझे उस लोगों को बतानी। तो चॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या चूज़ करें, उसके ऊपर से ही आपका डेस्टिनी बनते हैं। एंड ओरिजिनलिटी कुंभ राशि है, तो यहाँ पर स्वतंत्र जो सोच विचार होती है। एंड आप कुंभ राशि वाले के जीवन में ना बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर पाओगे। कुंभ राशि में स्वतंत्रता होती है, बट अगर ये एफ्लेक्शन में आ गया फिर तो अलग ही बात है। बट अगर ये एफ्लेक्शन में कुंभ राशि का प्लैनेट नहीं है तो स्वतंत्रता देते हैं, आपके अंदर ओरिजिनल थॉट्स देते हैं, एंड आप एक ऑथेंटिक सेल्फ में बाहर आते हो। तो ये बहुत ज़रूरी, ये अप्रूवल नहीं मांगेगा कुंभ राशि अगर लगन अफेक्टेड ना हो तो। बट यहाँ पर ना कुछ आइडियाज़ एग्जीक्यूट करते हुए दिख रहे हैं। एक बर्ड है जिसके पीछे एक स्टार लगी हुई है, तो कुछ ऑथेंटिक आइडिया को एग्जीक्यूट करना, जो पीएचडी वगैरह करेंगे और रिसर्च ओरिएंटेड कुछ काम है, या फिर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ काम कर रहे हो, उस जगह पर ना कुछ ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। एक डिसीजन लेना कि इस सेक्टर में मुझे काम करना है। ओके, दिस इज़ सोइलो न्यू डॉन, न्यू पीरियड, नया सवेरा, नया सूर्योदय जिसको हम कहते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करेगी। एंड आप देखेंगे एक बर्ड है, एंड इस बर्ड के मुंह में ना खाना है, एक फिश है जो फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि फूड मिला, रिसोर्सेस आना। सोइलो का मतलब नई सोच विचार, नया तरह से जीवन को शुरू करना। या फिर आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप नियम को लेकर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो गए, मुझे सुबह इसी टाइम फ्रेम में उठना है, इस टाइम फ्रेम में सूर्योदय में मुझे अर्घ्य प्रदान करना है। कुछ नियम को इंक्लूड करना जिसकी वजह से आपकी सन एक्टिवेशन होगा। एंड जैसे ही सन एक्टिवेशन होगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पीम लिगेसी आप क्रिएट कर पा रहे हो। और जब तक आप ये नहीं कर रही हो, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ र्यूमर क्रिएट होते जाएंगे आपके लिए। हिज थॉट, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। किसी के बारे में मैं बोल रही थी ना, थॉट्स कार्ड आ रही है, मतलब किसी को लेकर नॉस्टैल्जिक होना, जैसे कोई तैयारी चल रही हो किससे बातचीत करने के लिए, जैसे ग्रूम तैयारी में है कि जैसे कोई मिलने के लिए आ रही है, ऐसे यहाँ पर दिखाया गया है। देखते हैं, हो सकता है आपके घर में कोई रिश्ता आ रही हो। सोइलो एंड हिज थॉट्स, नहीं कोई रिश्ता घर में आ रही है। लुक एट दिस, डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट, बस फोकस ऑन क्रिएटिंग ए ब्राइट फ्यूचर। कि अतीत के बारे में सोच कर और क्या करोगे, आगे बढ़ते चलो, आगे मूव करो, आगे जीवन को लेकर चलो, गोइंग फॉरवर्ड। मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है, मतलब एम्ब्रेस द टेंडर ट्रांजिशन बिटवीन पास्ट फॉर्म एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इल्यूमिनेटेड बाय द ट्रांसफॉर्मेटिव बटरफ्लाई। मिरज का मतलब क्या होती है कि एक धोखा, मन का धोखा। तो दो कार्ड ही एक बात बता रही है कि अतीत को लेकर तुम बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ गई हो। तो मंथ जून में एक मेटामॉर्फोसिस आ रही है, मतलब चेंज आ रही है, तुम आगे बढ़ती हुई दिख रही हो। कुछ व्यूअर्स के लिए ना हिल एरिया और सोलो जर्नी में कुछ टूर प्लान वैकेशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए पर्टिकुलरली हिल एरिया में हो सकती है, जहाँ पर होता ना कि बहुत ज़्यादा आपके पास वो मैप नहीं है, आप जो कुछ जानते नहीं उस जगह के बारे में, बट आपने बुक कर दिया, आप गए हो वहाँ पर। कुछ के लिए अतीत को छोड़कर आगे मूव करने के लिए मंथ जून में आपके लिए गाइडेंस है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, मंथ जून, ग्रुप नंबर 2, क्या मैसेज है। फन टाइम ऑफ स्पिरिट,
थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, क्या चेंज आ रही है आपके लाइफ में? करियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके नीचे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। जो मनी को लेकर, फाइनेंस को लेकर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा विक्टिम देख रहा है, या फिर जो देख रहा है कि सबके पास जितना मनी है, जितना सामर्थ्य मेरे पास है, मेरे पास नहीं है। बहुत कुछ इच्छाएं हैं मनी को लेकर, बट अपने आप को आप हमेशा ही रिसोर्सेस आपके पास कम होती हुई दिख रही हो, या फिर रिसोर्स फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो एज ए पर्सन। 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रही है फाइनेंस को अच्छी तरह से बैलेंस करो, कितनी कहाँ कितना इन्वेस्ट। कभी कभी इच्छाओं पर अंकुश लगाना ज़रूरी है। आप देख रहे हो कि मनी आड़े बने टिक नहीं रहा है, ऐसा स्थिति क्यों हो रही है, थोड़ी आपको डिटेल में देखने की ज़रूरत है फाइनेंस के मामले में। कैरियर, वर्क, फील्ड की बात करें, दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। आपकी एक इच्छा है, आपकी एक डिज़ायर है। 4 ऑफ कप्स का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी की ओर ना देखना। कभी कभी क्या होता है, 4 ऑफ कप्स का जो मतलब है कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को दिखा रही है, बट यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है अपॉर्चुनिटी को लेकर इतना ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहा है कि कल को फ्यूचर सही होगा या नहीं। तो यूनिवर्स बता रही है कि अपॉर्चुनिटी को देखो। मंथ जून में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई जॉब को अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ ऐसा सडन कुछ ब्रेक थ्रू आपको मिल रही है, उस जगह पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर सोचकर आज की अपॉर्चुनिटी को गवाओ मत। यहाँ पर बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिविटी, पैशन एंड ये जब वो कहते हैं ना आपका मेंटल हेल्थ जब पॉजिटिव होना शुरू हुआ, आपका फिजिकल हेल्थ भी धीरे धीरे रिकवर कर जाते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ का एक पॉजिटिव मूवमेंट। मेंटल हेल्थ आपका जो ख़राब चल रही थी लंबी टाइम से, वो मंथ जून में बढ़िया मुझे दिखाई दे रही है। आप फिर से ना वो पुनः जीवन में लौट कर आना, पुनः घर बसाना जिसको हम कहते हैं, हेल्थ की जगह पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। कुछ यहाँ पर शायद क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, जो कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह होती है, दांत से रिलेटेड हो सकती है। हीलिंग आ रही है बेसिकली लंबी टाइम से। अगर आपको कोई आँखों से कुछ दिक्कत चल रही थी ना, ये बहुत अच्छी तरह से वो हेल्थ रिकवरी वहाँ पर होगा। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, लवर्स कार्ड आई हुई है। लवर्स मतलब जेमिनाई की एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी के मामले में बहुत कुछ चीज़ों को सीखना। ग्रुप 1 की स्पिरिचुअलिटी थोड़ी अलग आई थी, और आपकी स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अगर मैं मंत्र भी सीख रही हूँ तो हर वो मंत्र का मीनिंग क्या है। अगर मैं कोई श्लोक सीख रही हूँ तो मैं लिख कर प्रैक्टिस करूँगी उसको। मैं एक मतलब इस महीने में वही सीखेंगे, उसके ऊपर ही काम चलेगा। तो लवर्स का मतलब है एकदम डिटेल में किसी चीज़ को जब हम करते हैं कि जो चीज़ मैं धर्म से जुड़ी कर रही हूँ मैं डिटेल में सीखूँगी। एंड जेमिनी एनर्जी मतलब स्पिरिचुअलिटी की वजह से, या फिर गुरु से मिलना, गुरु से मठ एरिया, किसी ऐसी आश्रम मठ एरिया में हो सकते हैं आप जाओ मंथ जून में, सडन विजिट का वो प्लान हो, या फिर आपको वो मौका मिले। कोई दोस्त जा रही है, बिकॉज जुपिटर कैंसर, वेनस कैंसर, कोई दोस्त जा रही है, आपका एल्डर सिबलिंग जा रही है, तो आपको बताया जा रहा है कि तू भी चल। ऐसा कोई हो सकती है, सडन कोई प्लान ऐसा हो जाए स्पिरिचुअलिटी के मामले में। शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल, लोकल आप हो सकते एक स्टेट में है, दूसरे स्टेट में, दूसरी कोई सिटी में आप जा रहे हो, बहुत दूर नहीं बस दूसरी कोई सिटी में। ओके, बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। सन एंड व्हील कार्ड, लव लाइफ में आपका मास्टर कार्ड आई थी एंड दोनों मेजर रखना, व्हील एंड सन मतलब लव लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, एक ड्रामेटिक चेंज, एक पॉजिटिव चेंज। एंड सूर्य ना बहुत चुलबुली सा एक बच्चों वाला एनर्जी है, एक इनोशंस है सूर्य कार्ड में, जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी है एंड इनोशंस है। एंड व्हील कार्ड गुरु का, जुपिटर एंड सूर्य आई है, तो आपकी लव लाइफ में ना एक चेंज आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आप लव लाइफ में एक ऐसे पार्टनर चाहते हैं जो स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर्ड है, बिकॉज सूर्य के साथ गुरु आई है, जो वो लास्ट डिज़ायर से नहीं, जो आध्यात्मिक जर्नी में आपके साथ एक संग दे आपको, आपके लिए वो एक मित्र चाहिए, एंड वो आप मैनिफेस्ट कर रही हो। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आर्कएंजल रफाएल, रफाएल हेल्प्स यू टू हील इन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। रफाएल जब आई है, जैसे मैं आपको बोल रही थी मंथ जून में ना, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपकी लंबी टाइम से चल रही थी, नाइट स्लीप डिसऑर्डर हो सकती है, रफाएल विल हेल्प यू टू हील दिस वुंड एंड पुनः एक जीवन में वापस आना,
वो रफ़ाइल भी आपको यहाँ पर मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं मंथ जून 2026 अगर डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। एंड ओशन ऑफ इटर्नल लव, हीलिंग, क्रिएटिविटी एंड फर्टिलिटी। इटर्नल लव की जब बात होती है ये आपकी डिवाइन के साथ हो सकती है या फिर पर्टिकुलर किसी पर्सन के प्रति एक अनकंडीशनल लव आप फील करते हो। फर्टिलिटी आने का मतलब है किसी के लिए प्रेगनेंसी या फिर सेकंड इशू के बारे में आप सोच रहे हो। ये टाइम फ्रेम बहुत पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिट की, कि जब फर्टिलिटी की बात हो रही है, वेनस एंड जुपिटर 8 जून के बाद से एक साथ में रहेंगे कैंसर राशि में। ये मृत संजीवनी का एक युति है। मृत संजीवनी इन द सेंस मेडिसिन की बात नहीं हो रही है, मतलब पुनः जीवन में लौट कर आना। जैसे होता ना किसी की डेडलॉक सिचुएशन हो हुई है, वो पुनः लौट कर आ रही है। एक आहा मोमेंट क्रिएट होना। जुपिटर वेनस अगर आपके त्रिकोण में आ रही है, केंद्र में आ रही है, 11th हाउस, 2nd हाउस में आ रही है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कंजंक्शन की। दूसरी है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम 2 जून तक, ऑलमोस्ट 2 जून तक सरस्वती राजयोग भी बने रहेंगे, क्योंकि मरकरी जुपिटर वेनस तीनों के तीनों जेमिनी में रहेंगे। एक सरस्वती राजयोग बनकर रहेंगे, मतलब क्रिएटिविटी रिगार्डिंग आपका कोई टैलेंट, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट इस टाइम फ्रेम में आपको दिखाई देगा। बहुत टाइम से आपको समझ नहीं आ रही थी कौन सी स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास है, उसको लेकर आप काम करना शुरू करते हो। मंथ जून बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर प्लैनेट ही यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे एंड में जाकर 21 जून मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। मरकरी भी 22 को यहाँ पर राशि परिवर्तन कर जाएंगे, कैंसर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से जुपिटर वेनस एंड मरकरी का फिर से कंजंक्शन होगा कैंसर राशि में। तो टाइम फ्रेम बहुत पॉजिटिव चल रही है। एंड इस टाइम फ्रेम में क्या होती है कि जब जुपिटर वेनस मरकरी एक साथ में चल रही है तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो ब्लेसिंग्स आएंगे। वेनस मरकरी ना एक साथ में कंजंक्शन हो तो ये लक्ष्मी नारायण है। एक साथ में बैठना का मतलब है लक्ष्मी नारायण एक साथ में बैठे हैं एंड जुपिटर उसको एनहांस करेंगे। गुरु भी साथ में बैठे हैं, तो ये मनी के मामले में, आपके कैरियर वर्क फील्ड के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में समय बहुत पॉजिटिव होगा। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे मिड जून में जाकर। ओशन ऑफ इटर्नल लव, हीलिंग, क्रिएटिविटी एंड फर्टिलिटी। मुझे यहाँ पर ना, मैं जब जुपिटर कैंसर के ऊपर जो रीडिंग बनाई थी तब मैंने एक बात बताई थी कि अभी जब तक जुपिटर कर्क राशि में है, चंद्र को लगेगा कि हमेशा ही हर दिन पूर्णिमा है, अमावस्या नहीं, हर दिन ही पूर्णिमा है। तो यहाँ पर नहीं, वो फुल मून की डे को दिखाया गया है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3 मंथ जून। ग्रुप नंबर 3 मंथ जून क्या चेंज है। ओके, मंथ जून क्या चेंज है। ओके, थैंक यू। मंथ जून ग्रुप नंबर 3 क्या चेंज है। मंथ जून क्या चेंज है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या चेंज है। ओके, मंथ जून ग्रुप नंबर 3 क्या चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, मंथ जून ग्रुप नंबर 3 मंथ जून। आपके ना बहुत कार्ड शफल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ऑटोमेटिकली कार्ड आ रही है। बहुत मतलब एनर्जी है आपकी, ऑरा वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, 3D रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, क्या चेंज आ रही है। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज है यहाँ पर। रूल सिंबल भी देखेंगे, पहले टी लिप से स्ट्रेट मैसेज देखते हैं क्या आ रही है। ओके,
फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर लॉबस्टर। फाइनेंस की जगह पर बहुत बड़ी कोई खर्चा मुझे दिखाई दे रही ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर तुरंत आपको लगेगा कि यहाँ पर इतना इन्वेस्ट करना हो, या फिर कुछ खरीदारी की वजह से हो सकता है आपको लगे आप इसी महीने में ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो एक चीज़ है कि इसी महीने में ही ये खर्चा आना था, तो इस टाइप की सिचुएशन। दिस इज़ यू विल रिसीव ए गिफ्ट बॉक्स, ईमेल, कुछ लेटर। देखते हैं क्या मैसेज की बात हो रही। फ्लैग, अपनी जो स्टैंडर्ड लेवल है उसको लेकर कंप्रोमाइज़ मत करो। बट फ्लैग आने का मतलब है केतु आना, एंड केतु आने का मतलब आपकी पास्ट कुछ कर्मा यहाँ पर रिवॉर्डेड होने की संभावना है। दिस इज़ अ यंग मैन, यंगर मैन, रिलेशनशिप विद ए यंगर, मतलब कोई यंग पर्सन के साथ रिलेशनशिप। ओके, जिसके बाल बड़े हो सकते हैं या फिर बहुत घने बाल, जिसको बाल को लेकर, हेयर को लेकर काफ़ी ऑब्सेशन है, ऐसी कोई पर्सन हो सकती है। एंड आपसे छोटी भी हो सकते हैं, या फिर लुकिंग वेरी यंग लाइक मरकरी। ओके, देखते हैं डार्क ओमैन। तो मैन एंड ओमैन की मैसेज है यहाँ पर, रिलेशनशिप। ओके, ईगल है, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्ट्रकल। जो भी ऑब्स्ट्रकल प्रॉब्लम चल रही थी, ईगल का मतलब है उससे बाहर आना, प्रॉब्लम्स ऑब्स्ट्रकल से बाहर आना। नेक्स्ट आई है एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। ये बात मैं आपको बता ही रही थी, जुपिटर वेनस कंजंक्शन हो तो ये परिवार की जगह पर, जैसे आप कोई नई घर खरीद रहे हो, कोई व्हीकल खरीद रहे हो, आप कुछ प्लान कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल मदर हीलिंग इस टाइम पर में बहुत पॉजिटिव होती है। मदर को बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मदर हीलिंग विल बी पॉसिबल। नेक्स्ट फॉर्म कट जाने का मतलब है परिवार में वो खुशियाँ आ रही है, पीस रिस्टोर होते हुए दिख रही है। बुके आ रही है, कम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर। कुछ रिश्ते वगैरह घर में आ सकते हैं, क्योंकि बुके है, बॉक्स है, ये दोनों ही मैसेंजर कार्ड है। एंड द रोज, रोमांस इज इन द ईयर, लव इज इन द ईयर, रोमांस इज इन द ईयर। एंड वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। इस कार्ड को देखकर मैं एक ही बात बताती हूँ कि फैमिली विशेस किसी एक व्यक्ति विशेष की खुशी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है, एग आई है, फर्टिलिटी आई है। मतलब ऐसा चीज़, जैसे मान लीजिए घर में किसी के बच्चे हो रही है तो वो खुशी सबके लिए है। किसी की शादी हो रही है, किसी की एंगेजमेंट फिक्स्ड हो रही है, तो वो खुशी पूरे परिवार की है। तो कोई ऐसा कुछ होने जा रही है जहाँ पर फैमिली विशेस, किसी की सैलरी बढ़ गई तो वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर का सैलरी बढ़ा, तो वो खुशी सबकी है। तो कोई फैमिली विशेस कम ट्रू में, कोई फैमिली से जुड़ी कुछ बड़ी कोई विश यहाँ पर फुलफिल होते हुए दिख रही है। देखते हैं, रून सिंबल है ऊंज। ऊंज जो रून सिंबल है ना, ये फर्टिलिटी को दिखाते हैं, अगेन पैशन का है, प्लेजर का है, मतलब सेक्सुअलिटी से जुड़ी होती है। इसमें एक पैशन है, इसमें एक रोमांस है, सेक्स है, इनमें इंटीमेसी है। इस चीज़ के लिए इस रून सिंबल को देखा जाता है। बट आपके लिए यहाँ पर अनकंडीशनल लव दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर क्या मैसेज आई है, फुलफिल योर प्रॉमिस, स्टे कमिटेड टू योर पाथ, फॉर ईच स्टेप फॉरवर्ड ब्रिंग यू क्लोजर टू योर डिस्टाइन फुलफिलमेंट। मतलब किसी से कुछ प्रॉमिस तुमने करा है, उसको भूल मत जाओ, छोटी से छोटी प्रॉमिस जो है वो निभाओ, फुलफिल प्रॉमिस। न्यू वर्ल्ड, देयर आर मेनी मोर थिंग्स फॉर यू टू डिस्कवर, सो डोंट गिव अप। मतलब अभी से ही हार मत मानो कि कुछ होगा नहीं, कुछ नया कम्युनिटी के साथ हो सकती तुम्हारा मुलाकात हो जाए, क्योंकि जुपिटर वेनस कंजंक्शन जब होती है ये मृत संजीवनी है, आपको पुनः जीवन में लौटा कर लेकर आने का एक प्रयास, एफर्ट्स है, सो दैट ये यूनिवर्स जब करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नया ब्लेसिंग्स देंगे, सो दैट आप सर्वाइव कर पाओ। फैंटेसी लैंड, मेक श्योर एवरीवन इन्वॉल्व इज बिंग रियलिस्टिक एंड ऑन द सेम पेज। मतलब कि जो फैंटेसी वर्ल्ड बहुत टाइम से इल्यूशन की एक वर्ल्ड आपकी चल रही थी, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगा कि अब वो इल्यूशन नहीं रहा। लाइफ में कोई डिसीजन एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ लिया जा रही है। हायर पावर का ब्लेसिंग्स है मंथ जून में। वो कहते हैं ना कि जब ईश्वर आपके लिए कोई दरवाज़ा खोल रही है, तब और नक्षत्र, तब और दिन कुछ और विचार नहीं करते हैं, तब वो खुलेगा ही, कोई रोक नहीं सकता। और जब तक वो बंद रखें तब कोई ट्रांजिट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। तो हायर पावर का यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है आपके लिए। नेक्स्ट है एक्सॉल्टेशन, मून एंड टॉरस। मैं आपको बताती हूँ, मून एंड टॉरस को मतलब सर्वोत्तम पोजीशन माना जाता है। लॉर्ड कृष्णा के चार्ट में मून टॉरस में थे, एक्सॉल्टेड मून। तो फूड को लेकर आप देखेंगे जो लीला है, कृष्ण लीला है, जो पर मक्खन की बात जो लीला होती है, वो सब फूड से जुड़ी है।
मून जब टॉरस में होती है, ये फुल मून की भांति सिचुएशन हो जाती है। खाना बहुत अच्छी मिलती है, माँ को हीलिंग मिलती है, माँ के साथ रिलेशनशिप में सुधार आती है। आपके जीवन में ना एक अद्भुत सी शांति विराज करते हैं मून टॉरस में। कुछ भी आप किसी मून टॉरस व्यक्ति को जानते हो, एंड अगर वो चंद्र एफ्लिक्शन में नहीं है, आप देखेंगे इस व्यक्ति लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, इतनी स्मूथली वो ओवरकम कर सकता है मून टॉरस। एंड इनके पास खाने की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो और आप खुद मून टॉरस की है, तो रिमेंबर आपकी 3-4 पीढ़ी ने बहुत व्यक्ति को खिलाया है। तो तब परिवार में कोई ऐसा सदस्य जन्म लेता है जिनकी कुंडली में मून टॉरस में होती है, एंड वो भोग करते हैं, क्योंकि 3-4 पीढ़ी ने खिलाया है निस्वार्थ भाव से। तब मून टॉरस में किसी एक जनरेशन के एक व्यक्ति को मिलता है। मून टॉरस सबको नहीं मिलती है, बड़ी सौभाग्य से मून टॉरस मिलती है। और पॉजिटिव है कि एप्लिक्शन में नहीं है, शनि केतु से प्रभावित नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी अंदर वो रिजिडनेस, वो जिद नहीं होगा मंथ जून में। हो सकता है आप सुबह का रूटीन को चेंज कर गए हो। गुरु कैंसर में जा रही है तो रूटीन परिवर्तन होते हैं, घर की वातावरण एनवायरनमेंट में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, गंदगी हट जाती है, क्लैटर फ्री हो जाती है, घर में साफ़ सफाई होना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो गई है। बहुत से पुरानी चीज़ें फेंक देना। अनएक्सपेक्टेड मनी, यहाँ पर गड़ा हुआ धन की बात हो रही है। अब आज के परिवेश में गड़ा हुआ धन तो नहीं मिलती, बट अनएक्सपेक्टेड मनी का मतलब है सडन मनी आना, सडन मनी का ब्लेसिंग्स। अब ये कैसे हो, किसी को हो सकता है कि लॉटरी लग जाए, किसी के लिए सैलरी का बढ़ जाना, अर्निंग मेंबर जो घर में उनकी सैलरी बढ़ जाना, बहुत टाइम से कोई घर कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी वो सेल हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। नेक्स्ट है द पावर, द मून स्कॉर्पियो। वेट, दिस इज द ट्रू पोजिशन ऑफ मून। द मून स्कॉर्पियो इज अ डेबिलिटेटेड पोजिशन। मून का नीच पोजिशन माना जाता है। मून टॉरस इज एक्सॉल्टेड पोजिशन। बट यहाँ पर मून स्कॉर्पियो को बोला जाता है कि पावर के साथ वो आगे मूव करेगा, भले ही उसके अंदर डिप्रेशन एंग्जाइटी हो। तो यहाँ पर ना स्थिति आपका चेंज होगा। अगर आप मतलब बहुत मानसिक अशांति में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, एक्सॉल्टेड पोजिशन बता रही है कि मन में वो पीस रिस्टोर्ड होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए स्कॉर्पियो और टॉरस एलिमेंट का कोई व्यक्ति हो सकते हैं आपकी लाइफ में आए, या फिर ऐसा व्यक्ति इस मंथ में इम्पॉर्टेंट, आप इनके साथ डील करो। टॉरस का मतलब है फाइनेंस रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड यस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस ये ऑपोजिट साइन भी होती है। सडनली इंश्योरेंस से, पॉलिसी से, पेंशन स्कीम चालू होना, तो अष्टम भाव से सडन मनी आना। टॉरस, सडन मनी कहाँ से आ रही है? अष्टम से आ रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। Career, work, health, spirituality and love life for group number 3. Career, work, spirituality, love life for group number 3. Career, work, health, spirituality and love life for group number 3. One time on spirit. Master card. Career, work, health, spirituality, love life. बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन। ओके, देखते हैं क्या मास्टर कार्ड आ रही है। दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब कुछ ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के साथ आप किसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे हो, किसी लिस्ट का, किसी कोई कंक्लूशन का वेट कर रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है, साथ में आप किसी प्लान, वैकेशन की प्लान कर रहे हो कि उसी जगह पर मुझे जाना है, उसके लिए टिकट आप बुक कर रहे हो। पर्टिकुलरली 3 ऑफ वॉन्ड्स एक वॉन्ड्स के इंतज़ार करती है ताकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आ जाए, मतलब एक फाइनल कंक्लूशन और क्लैरिटी की इंतज़ार कर रही है कोई। 3 ऑफ वॉन्ड्स ना बहुत नंबर 3 है, गुरु का एनर्जी है, तो ऑप्टिमिस्टिक होती है, चीज़ों को लेकर नेगेटिवली नहीं सोच रही 3 ऑफ वॉन्ड्स, उसको उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। करियर, वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज़ द स्टार एंड 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स चुनाव की बारी है। 7 ऑफ कप्स बता रही है कि ऑप्शंस है, अब तुम्हें एक फाइनल डिसीजन लेना है। एंड स्टार कार्ड बता रहे हैं कि जो भी डिसीजन तुम ले रहे हो, ईश्वर की आशीर्वाद है, इनविजिबल पावर सपोर्ट है, एंड ये तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ी हीलिंग लेकर आएगा। एंड स्टार कार्ड में अब इसीलिए देखते 2 घड़े को लेकर पानी निकाला जा रही है। एक लैंड पे पैर है, दूसरा पैर है वाटर में। इसका मतलब है
रियलिस्टिक अप्रोच भी है, जहाँ पर कुछ चीज़ों को रिलीज़ भी, वाटर एलिमेंट मतलब रिलीज़ भी किया जा रही है। तो यहाँ पर जॉब चेंज होने की यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है, कुछ चेंज आ रही है मंथ जून में आपकी कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर, क्योंकि यहाँ पर एक डिसीजन लिया जा रही है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन। ओके, एंड आपकी हेल्थ की बात करें, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आज मतलब मैं जितने मतलब पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 में ना हेल्थ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव आई है, सब पाइल में ही 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मतलब जिसको जो चाहिए वो प्राप्त हो रही, बैलेंस, मतलब हेल्थ में बैलेंस, हेल्थ में इक्विलिब्रियम पोजीशन। बहुत ख़राब स्थिति चल रही थी, अब चीज़ें हील होगा, बैलेंस क्रिएट होते हुए दिख रही है। यहाँ पर आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, टेम्परेंस कार्ड है। मतलब टेम्परेंस आने का मतलब है एंजल का उपस्थिति, किसी डेटी का, किसी स्पिरिचुअल साइट पे जा रही हो आप, ऐसी जगह पर जाकर किसी की उपस्थिति, प्रेजेंस को अनुभव करना, ये अनुभव की बात होती है जब टेम्परेंस आ रही है। ये शब्द में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, अनुभव कर रहे हो आप। टेम्परेंस आने का मतलब है मंथ जून इज़ अ वेरी ब्लेस्ड मंथ फॉर यू, जहाँ पर आप किसी डेटी की उपस्थिति को आप अनुभव कर पाते हैं। बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट कार्ड। ये एनर्जी ना बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिज सेटअप है, हो गया ये चीज़ें, जहाँ पर आपको कोशिश है लव मैरिज सेटअप की, चीज़ें कन्वर्ट हो गई अरेंज मैरिज सेटअप में। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बिकॉज बहुत बाध्य क्वीन जिसको हम कहते हैं, मतलब मदरली केयरिंग नेचर है, जो नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, घर से भागकर शादी नहीं करेंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसी क्वीन है जो सबकी परिवार सदस्य, सोसाइटी, सबके सम्मान का रक्षण जिसके कंधों में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जस्ट लाइक दैट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो कहते हैं ना कि एक बाउंड्री को ब्रेक करने वाली क्वीन नहीं है। एंड हायरोफेंट यहाँ पर बैठे हैं जो कहीं ना कहीं परिवार के बड़े सदस्य, उनकी अनुमति, उनका कन्विंस्ड होना, उनका आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सेटअप यहाँ पर थोड़ी दिख रहे हैं। लेट मी चेक, देखते हैं क्या मैसेज है। कुछ के लिए ऐसा लग रही है जैसे आपका एक मन है जो मैरिज के लिए है, दूसरा वैराग्यपन की ओर जाना। तो एक कन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ को लेकर देखते हैं क्या मंथ जून में मैसेज आ रही हैं। दिस इज़ द 2 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स आई हैं। ओके, देखते हैं वन मोर कार्ड। ओके, दिस इज़ द टावर एंड विद दिस मैजिशियन जो बॉटम ऑफ द डेक में आई थी, एंड द डेविल कार्ड। लिसन, टावर एंड डेविल, बहुत बड़ी कोई स्पेल ब्रेक हो जाना। अगर आपको लग रही थी रिलेशनशिप की जगह पर, या फिर कोई काम नहीं हो रही थी, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, मैं यहाँ पर स्पेल की बात इसलिए बता रही हूँ, या फिर कुछ नेगेटिव पावर, कुछ ऐसे पैटर्न जो बहुत टाइम से चल रही थी, इमोशनली आप हमेशा अनअवेलेबल व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहे थे। डेविल एंड टावर का एक साथ में आना ये बढ़िया मैसेज है, क्योंकि टावर चीज़ों को छेद लगा देगा, ब्रेक कर देगा, पैटर्न को रिबिल्ड करने की कोशिश करेगा, नई तरह से रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेगा। एंड डेविल इज़ वेरी नेगेटिव फोर्सेस। तो डेविल के साथ टावर आने का मतलब है कोई ऑब्सेशन ब्रेक हो जाना, कोई नेगेटिव पैटर्न ब्रेक होना, कोई स्पेल ब्रेक हो जाना। तो डेविल के साथ टावर इज़ अ वेरी गुड कार्ड। इस कार्ड को लेकर ना बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि मैजिशियन है यहाँ पर। मैजिशियन, कुछ स्पेल, कुछ मंत्र, कुछ ऐसी चीज़ें, तंत्र विद्या, कुछ ब्रेक हो जाना। आप आज़ाद, आप खुद महसूस, मैंने इसीलिए एक टेम्परेंस कार्ड को देखकर आपको बताई, आप अनुभव करोगे। आप बहुत टाइम से बंधा हुआ महसूस करते, आप अनुभव करोगे इस चीज़ को, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का मतलब भी है कि अब आपके पास ऑप्शंस है, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, बिकॉज 3 ऑफ वांड्स है। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस फॉर यू एंड लुक दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, जुपिटर 10 का एनर्जी है। थैंक यू। पर्टिकुलर कोई पर्सन को लेकर आप देख रहे हो कि ही इज़ वेरी और सी इज़ वेरी डिसेप्टिव। देखते हैं लव लाइफ में क्या चेंज आ रही मंथ है जून में। वन टाइम मोर स्पिरिट, द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स।
क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बहुत लॉजिकल क्वीन है, भावुक प्रधान क्वीन नहीं है। एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स परिवार की बात हो रही, मतलब आपकी एज को लेकर, आपकी मतलब हो सकता है आपकी एज हो रही है, शादी नहीं हो रही, इस चीज़ को लेकर परिवार में बहुत ज़्यादा हल्ला मच सकती हैं क्योंकि डेविल आया हुआ है। एंड द टावर विल कम्प्लीटली ब्रेक दिस पैटर्न, मतलब आप इस चीज़ को अपरूटेड कर दोगे कि एज हो रही है, शादी करना है, इसके लिए मैं मजबूर नहीं हूँ। तो कोई आपको बाध्य कर रहा है, कोई आपको मजबूर कर रहा है, तो इस पैटर्न को आप ब्रेक कर दोगे। बिकॉज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स इस पैटर्न को ब्रेक करने की क्षमता है। हायरोफेंट है, क्वीन है, एंड वेरी पावरफुल पोजिशन। ओके लेट्स सी। बहुत अनकन्वेंशनल वे में घर में कोई रिश्ता आ सकते हैं जो शायद आपकी बिरादरी का ना हो, क्योंकि डेविल टावर है, मतलब आउट ऑफ द ब्लू अनएक्सपेक्टेड वे में, अनकन्वेंशनल वे में घर में रिश्ता आना ऐसी जगह से आ रही है जहाँ पर परिवार के सदस्य शायद मान नहीं रही है, क्योंकि कास्ट डिफरेंस है, कुछ रिलीजन को कुछ डिफरेंसेस है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट है, कुछ कास्ट सोसाइटी के कुछ डिफरेंसेस है। ओके लेट्स सी व्हाट्स अबाउट गाइडेंस। ग्रुप नंबर 3 क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या सुनना ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 3 क्या सुनना ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 3 हिडन ट्रेजर। यहाँ पर एक बॉक्स कार्ड आई थी, आपकी बॉक्स आई थी, एक गिफ्ट कार्ड भी आई थी। ओके, ब्रिंग योर क्रिएटिव आइडिया एंड हिडन टैलेंट टू लाइफ एंड प्रेजेंट योर गिफ्ट टू द वर्ल्ड। मतलब आपके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आपके पास कोई हिडन टैलेंट है जो आप पूरी वर्ल्ड के साथ आप उसको शेयर करोगे, उस गिफ्ट को। तो उस आइडियाज़ को, उस क्रिएटिविटी को, उसको रियलिटी में लेकर आओ, उसको 3D रियलिटी में लेकर आओ, उसको लेकर मत सोचो कि इससे क्या होगा। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।